आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 15 सोलेल का महल 2। बॉस के कमरे का दरवाजा खोलने से पहले एंडरसन ने अपने पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली। उनमें से लगभग सभी के चेहरे पर उसकी निर्भरता झलक रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस कमरे में प्रवेश करते ही उनका जीवन उसके हाथों में होगा। लेकिन हमेशा की तरह एक व्यक्ति, एक चेहरा ऐसा था जो अत्यधिक शांत प्रतीत हो रहा था और मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। एंडरसन ने दरवाजा खोलने और बॉस के कमरे में जाने से पहले एक क्रूर मुस्कान बिखेरी। वह आज उन सबको दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है, असली शक्ति क्या होती है। ताकत के आगे सब कुछ झुक जाता है। उस विशाल कमरे के अंदर लगभग 10 मीटर ऊंची एक विशाल मूर्ति थी। उसके सामने वे चींटियों जैसे लग रहे थे, लेकिन एंडरसन के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। उसने कुछ ही महीनों में कई बार ऐसा किया था। एक बार भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। बेशक कुछ अन्य लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन वह उनकी लापरवाही के कारण हुआ था। मृत्यु से बचने के लिए मजबूत होना जरूरी था। एक विशाल टाइटन के चारों ओर 10 गार्ड थे जो उतने ही प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन केवल 4 मीटर लंबे थे और वे अभी भी शिकारियों के आकार से दोगुने थे जो उनका सामना करने वाले थे। एंडरसन ने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि वह उस विशाल मूर्ति की ओर चलना शुरू कर रहा था, जिसने किसी भी तरह से उसे ध्यान में नहीं रखा था। आधे रास्ते में उसका शरीर एक भव्य लाल चमक के साथ चमक रहा था। जायंट स्ट्रेंथ सक्रिय किया गया था। आउटर बैंक एक्स के चारों ओर तैरता एकमात्र बी रैंक कौशल, और वह कौशल जिसने उसे इस विशाल टाइटन के साथ पैर की अंगुली तक जाने की अनुमति दी। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और उसने उसे टाइटन की ओर घुमाया। एक लाल अर्धचंद्राकार ब्लेड जो 2 मीटर लंबा था बाहर निकला और मूर्ति की छाती से टकराया। तुरंत ध्यान आकर्षित किया कि ये 10 गार्ड हैं और हॉल में शांति भंग कर रहे हैं। एंडरसन ने 10 गार्डों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह विशाल मूर्ति पर हमला जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। 2 टैंक जो बहुत बड़ी ढालों से लैस थे, साथ ही 2 जादूगर दीना और स्टेसी और राहेल, सभी ने अपना जादू करना शुरू कर दिया था। टैंकों ने खुद को मजबूत किया, क्योंकि गार्ड की मूर्तियां आए और उन पर हमला किया। 2 जादूगरों ने पहले ही अपने जादू को विशाल बादलों के रूप में डाल दिया था जो बिजली छोड़ने लगे थे, जैसे कि यह अंतहीन था। राहेल की तलवार लाल बत्ती में स्पंदित हो रही थी, क्योंकि उसमें से कई लाल ब्लेड छोड़े गए थे जो आने वाली मूर्तियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जहां तक नूह का सवाल है, उसने उसी कौशल को डाला था जिसने उसे आग की लपटों की एक विशाल केबल को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। आग की लपटों की केबल जल्दी से एक डिस्क में बन गई और एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में जाते हुए या तो उनके पैर या हाथ लेते हुए या उनके सिर को पूरी तरह से तोड़ते हुए आगे पीछे हो जाते थे। कोहेन ये सब देख रहा था, क्योंकि वह बॉस के साथ लड़ता रहा। उन्होंने पिछले हफ्तों में अपनी टीम के सभी सदस्यों को देखा था और वह आज टीम के नए सदस्यों को देख रहे थे। नई लड़की काफी मजबूत थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। केवल एक ही जिसे वह खूंटी नहीं लगा सकता था, वह नूह था। वह उसके माध्यम से सभी तरह से बिल्कुल नहीं देख सकता था। वह विश्वास करना चाहता था कि वह उतना ही कमजोर था जितना उसने खुद को दिखाया था, लेकिन कुछ बहुत ही सरल उसे दे रहा था। तथ्य यह है कि इस पूरे समय, इस कालकोठरी में जाते समय, प्रत्येक कमरे में जाते समय और राक्षसों की विशाल मूर्तियों के नीचे ले जाते समय, एक भी बार वह घबराया या चिंतित नहीं था। उसने कोई डर नहीं दिखाया, कोई आशंका नहीं। कोहेन के लिए इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति अधिक शक्ति जिया रहा है, लेकिन वह इसे नहीं दिखा रहा था। वह इस आदमी की शक्ति की सीमा देखना चाहता था। 10 गार्डों ने अपनी नौकरी खो दी थी, क्योंकि उन्हें जल्दी से नीचे ले जाया गया और मलबे में बदल दिया गया। बाकी टीम जल्द ही 10 मीटर के राक्षस के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोहेन को मजबूत करने के लिए आए। जैसे ही टैंक अंदर आए, कोहेन एक सांस लेने के लिए वापस चले गए। दोनों टैंकों ने उन भूसे को हटाने के लिए एक साथ काम किया जो जादूगरों के रूप में नीचे गिर रहे थे, और अधिक काले बादल बिजली के साथ ऊपर बन गए, टाइटन के विशाल शरीर पर टूट गए। राहेल की तलवार से ब्लेड के किनारे निकल रहे थे, क्योंकि वह लाल अर्धचंद्राकार अंधा रोशनी जारी रखती थी। नूह का कौशल अधिक सीधा था, जहां आग की लपटों की उसकी तेजी से घूमती डिस्क विशाल जानवर के घुटनों पर खुद को उधार ले रही थी, जल्दी से अपने पैरों को काटने और गतिशीलता खोने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह सफल नहीं होगा। जैसा कि टाइटन अपने द्वारा किए जा रहे निरंतर नुकसान से जल्दी से क्रोधित था, और इस तथ्य से कि इसे नुकसान पहुंचाने वाली चींटियों में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा गया था। टाइटन से एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी, क्योंकि कोहेन चिल्लाया, कवर ले लो। जादूगर टैंकों के पीछे दौड़े, जिन्होंने अपनी ढाल ऊपर उठा ली जबकि टाइटन दहाड़ रहा था। कोहेन राहेल और नूह की ओर गया और उनके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि पूरी जगह हिलने लगी, क्योंकि विशाल पत्थर फिर छत से गिरने लगे।
ये टाइटन्स का कौशल था, एक प्रकार का कौशल जो केवल रैंक सी बॉस और उससे ऊपर दिखाई देने लगा। जिस समय इसे एक निश्चित मात्रा में नुकसान हुआ था, कौशल सक्रिय हो गया था और आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई थी। यदि आप एक सेकंड के लिए भी जवाब देने में धीमे थे, आप अपने आप को जमीन पर कुचला हुआ पाएंगे। पत्थर नीचे गिरने लगे और जमीन से बुरी तरह टकराने लगे। दो टैंकों की ढालों को एक कोण पर तिरछा उठाया गया था। जब भी पत्थर टकराते हैं, उनके शरीर पर कौशल चमकता है और वे गुर्राते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। उनके नीचे के दो जादूगर अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थे। एंडरसन के लिए वह और भी अधिक सीधा था, अपनी आंखें छत पर रखता था और किसी भी आने वाले पत्थरों को मारने के लिए अपने ब्लेड का उपयोग करता था। यदि वह छत से गिरे हुए किसी भी बोल्डर से चूक जाता है, तो राहेल जल्दी से अंदर चली जाती और अपनी प्लेट की रोशनी में से एक और छोड़ती थी, विशाल पत्थरों से टकराती थी और उन्हें उनके स्थान से दूर कर देती थी। नूह को एक जादूगर के रूप में अपने कमजोर बचाव के साथ कवर लेना चाहिए और केवल अपने कौशल की किसी भी पत्थर के रास्ते में आने की स्थिति में निकाल देने के लिए तैयार कर सकता है। जैसे ही विशाल पत्थर नीचे गिर गए, हर कोई अपने जीवन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एंडरसन नूह की ओर मुड़ा क्योंकि कुछ ऐसा था जिसकी हम पुष्टि करना चाहते थे। वह जानना चाहता था कि इस आदमी की शक्ति की सीमा क्या है और वह वास्तव में क्या छिपा रहा। टाइटन का कौशल समाप्त होने वाला था और तीन और बोल्डर जो उनके रास्ते पर जा रहे थे। एंडरसन ने एक उग्र अभिव्यक्ति पर डाल दिया क्योंकि उसकी तलवार आने वाले पत्थरों की ओर निकली। राहेल ने दूसरे पत्थर की देखभाल की और नूह ने आग की लपटों की अपनी कताई रेखा को तीसरे पत्थर की ओर फेंक दिया जो उसके बगल में था। इस पल में, हालांकि, एक हादसा हुआ। कोहेन जिस पत्थर की देखभाल कर रहे थे वह टूटा नहीं और पटरी से भटक गया। उसने ऐसी आवाज की जैसे वह फिसल गया हो और उसका ब्लेड जल्दी से नीचे आने कले बोल्डर पर चढ़ गया। वह शिलाखंड जो अब संयोग से उसके बगल में जादूगर की ओर बढ़ रहा था। नूह ने एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ बोल्डर की दिशा में अपना चेहरा लौटा दिया क्योंकि यह जल्दी से उस पर हमला करता था। आवाज से पार्टी के सदस्यों के चेहरे राख हो गए। दो टैंक और दो जादूगर जल्दी से कोहेन को एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति के साथ देखने के लिए घूमते हैं। राहेल के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी और साथ ही उसने एंडरसन को देखा और मलबे को देखा जहां नूह होना चाहिए था। एक हलचल सुनाई देने से पहले एक संक्षिप्त सेकंड बीत गया और एक व्यक्ति मलबे से बाहर आया। जिस दृश्य को देखने से वे डरते थे वह वास्तव में नहीं हुआ क्योंकि पत्थरों के मलबे को एक तरफ धकेलने के लिए वहां के हाथ स्पष्ट थे। उसका चेहरा साफ था। आदमी के शरीर पर नुकसान का एक भी निशान नहीं था। पार्टी के चार सदस्यों ने जल्दी से एक राहत भरी आह भरी और बॉस की ओर अपनी दृष्टि लौटा दी क्योंकि वे विशाल राक्षस से अपनी आंखों से एक और सेकंड भी नहीं बचा सकते थे। कोहेन ने नूह को एक नजर डाली इससे पहले कि वह जल्दी से मुड़ा और बॉस की ओर दौड़ा। अविश्वासी अभिव्यक्ति ने राहेल के चेहरे को नहीं छोड़ा क्योंकि वह बहुत करीब थी और उसने देखा कि वास्तव में क्या हुआ था। कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और यह सब जानबूझकर किया गया था। तो वह चौंक गई और समझ नहीं पाए इन दो शिकारियों के बीच किस तरह की अपूरणीय समस्या हुई भी जो इस तरह की कुछ पैदा करेगी। नोआह आश्चर्यजनक रूप से शांत भाव से मलबे से बाहर आ रहा था और उसने एंडरसन को देखा जो बॉस की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसने अपने कपड़े झाड़े। वह इसे इतनी सहजता से कैसे ले रहा था? क्या वह लगभग मरते मरते बचा था? राहेल के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और सामने की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों टैंक तुरंत नष्ट हो गए और एंडरसन ने उनकी जगह लेकर बॉस को रोके रखा। जादूगरों के गरजते बादल फिर से उनके ऊपर छा गए और लगातार बिजली की लकीरें टाइटन के शरीर पर गिर रही थीं। राहेल ने अपनी तलवार को पीछे की ओर थामे रखा और उसकी तलवार पर एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तेजी से उभरने लगी। ये सिलसिला 10 सेकंड तक जारी रहा, फिर उसने लगभग 2 मीटर लंबी प्रकाश की तलवार को बॉस के पैर की ओर छोड़ दिया। नोआ भी उसके पीछे पीछे था और उसने भी तेजी से अपनी खास ज्वाला की डिस्क को उसी जगह की ओर फेंका जहां वह पहले हमला कर रहा था। इस टीम वर्क के साथ विशाल मूर्ति के पैरों में से एक को टूटने में देर नहीं लगी, इससे पहले कि वह अपने पूरे वजन का समर्थन नहीं कर सके। इसका बायां पैर लगातार हो रहे नुकसान से बिखर गया था। इसके ऊपरी शरीर में नीचे गिरने वाली बिजली और ब्लेड के हमलों से भारी डेंट और खरोच थे जो एंडरसन अपना रास्ता भेजते रहे। विशाल टाइटन जल्दी से अपने घुटनों पर गिर गया, उसके हाथ जमीन पर गिर गए और एक सदमे की लहर भेज दी जिसने पार्टी के सदस्यों को विचलित कर दिया। विस्फोट से 2 जादूगरों को जल्दी से वापस खटखटाया गया क्योंकि विस्फोट को उन तक पहुंचने से रोकने के लिए टैंक समय पर नहीं थे। राहेल और एंडरसन काफी ठीक लग रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से नूह भी ऐसा ही था।
टाइटन ने अपने दाहिने हाथ को निर्देशित किया जो नीचे गिर गया था, एक बड़ी मुट्ठी बनाई और उसके चारों ओर छोटी चींटियों की ओर स्वाइप किया। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमला पार्टी के सभी सदस्यों को बाहर निकाल देगा। कोहेन का चेहरा एक विकृत अभिव्यक्ति में था क्योंकि उसने अपने अंदर बुलबुले को और अधिक क्रोध खिलाना शुरू कर दिया था। यह अच्छा था, वह यही चाहता था। वह जितना क्रोधित होता गया वह उतना ही मजबूत होता गया। यही वह अंतर्निहित कौशल था जिसे उसने जगाया। क्रोधी, यह उसके गुस्से से भर गया। वह जितना क्रोधित होता गया उसके पास उतनी ही अधिक ऊर्जा थी, उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति थी, और वह उतना ही अधिक विनाशकारी होता गया। यह इन लोगों को दिखाना चाहता था कि असली ताकत क्या है। उसने अपने उच्चतम कौशल को फिर से सक्रिय किया, जिसने उसकी अधिकांश ऊर्जा ली क्योंकि उसका गुस्सा बढ़ता रहा। जायंट स्ट्रेंथ एक बार फिर सक्रिय हो गया। एक अंधेरी, घातक ऊर्जा उसके शरीर से व्याप्त थी क्योंकि उसने अपनी तलवार पकड़ी और आने वाली मुट्ठी की ओर दौड़ पड़ी। यही नहीं, जैसे ही मुट्ठी को उसकी पटरियों पर रोक दिया गया, एक जोरदार आवाज सुनाई दी जिससे टाइटन एक बार फिर चिल्लाने लगा। एंडरसन ने अपने बढ़े हुए क्रोध को ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए गति को जारी रखा और खुद को 10 मीटर के राक्षस के चेहरे की ओर धकेल दिया जो अब नीचे झुक रहा था। उसके शरीर से निकली लाल ऊर्जा उसकी तलवार पर दिखने वाली बिजली के साथ मिल गई। ब्लेड ऑफ लाइटनिंग सक्रिय हो गई, उसका रंग तेजी से लाल हो गया और उसने घुटनों के बल बैठे टाइटन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। धमाका, शिकारी के कान फाड़ देने वाली उस आवाज के शांत होते ही बॉस का आधा सिर भी उसके साथ गायब हो गया। टाइटन ने अपनी अंतिम सांस ली और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसे धामे रखने वाली शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कोहेन एंडरसन मलबे के ऊपर खड़ा था और उससे धड़कती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। उसने नीचे उन शिकारियों को देखा जो उसे घूर रहे थे और उसकी तलवार से बिजली की आखिरी चिंगारियां निकल रही थीं। यही ताकत थी, यही वह शक्ति थी जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की अनुमति देती थी। यही वह बात थी जिसे वह इन शिकारियों के दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना चाहता था। एपिसोड 16 बिगड़ना। एंडरसन मलबे के ऊपर शान से खड़ा था जैसे ही उसकी क्षमताओं का प्रभाव समाप्त हुआ। बॉस के मारे जाने पर एक हरा क्रिस्टल ऊपर उठ रहा था और वह नीचे उतरकर उन भावों को देखने लगा जिन्हें वह बेसब्री से देखना चाहता था। नीचे खड़े लोगों के चेहरे पर भय और श्रद्धा के भाव थे। उन्होंने अपने पुराने पार्टी सदस्यों के चेहरों पर वही सामान्य भाव देखे और अपनी नजरें दो नए सदस्यों की ओर घुमाई। जैसे ही उसने उधर देखा, तबाह हुए हॉल में एक तीखी आवाज गूंज उठी। तुम ये सब क्या कर रहे थे? तुमने ये सब क्यों किया और अपने साथी को लगभग मार ही डाला? राहेल, जो लगातार ब्लेड लाइट्स चला रही थी, उसके चेहरे पर सवालिया निशान था और उसने सीधे ये सवाल पूछा। एंडरसन हैरान लग रहा था, मानो उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद न हो। उसने संदेह भरी नजरों से रेचल की ओर देखा और उससे पूछा, अरे, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आई? क्या तुम भी वही दृश्य देख रही थी जो बाकी सब देख रहे थे? राहेल ने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे, इस दल के नेता से, पूछ रही हूं कि जब आप अपने दल के सदस्य की रक्षा करने की स्थिति में थे तब आपने जानबूझकर लापरवाही क्यों बरती और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? वे आपके साथ दोबारा शिकार करने में कैसे सहज महसूस कर सकते हैं? आपने सारा भरोसा खो दिया है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। एंडरसन के चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया, मानो उनके दिमाग में कुछ बात समझ में आ गई हो। बोलते हुए वे जोर से हंसे। हे भगवान, मुझे बहुत खेद है। लगता है मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। अगर मेरे हाव भाव और शब्दों से यह बात स्पष्ट नहीं हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडरसन ने ये शब्द एक तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहे। राहेल चुप नहीं हुई और अपनी बात जारी रखी। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास हमसे ऊंचे दर्जे का कौशल है और तुम हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इसका मतलब यह है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी बात मनवाने के लिए तुम अपने साथियों को खतरे में डालोगे। किस लिए? एंडरसन एक बार फिर चौंक गया और बोला। किस लिए? किसके लिए? आप इस बात के लिए कितने घने हैं कि संदेश सामने न आए? पार्टी के सदस्य, विश्वास। हाँ, उसने उन 4 हंटर की ओर देखा जो पिछले हफ्तों में उसके साथ कालकोटरी को साफ कर रहे थे। क्या आप उन्हें देखते हैं? यहाँ उनके परिवार हैं, यहाँ उनके दोस्त हैं, यह उनका शहर है और उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी को इस शहर की परवाह है? क्या आपको लगता है कि ब्रेविक परवाह करते हैं कि साम्राज्य की परिधि के आसपास एक कचरा शहर का क्या होता है?
उसके शब्द जोर से और अधिक भेदी होते जा रहे थे क्योंकि वह राहेल की ओर चलते हुए बात करता रहा। उसने ठंडे स्वर में जारी रखा, यह मैं हूँ। मैं अकेला हूँ जो इस शहर को बचाए रखता है। मैं अकेला हूँ जो लानत देता है और यही रहता है। मैं इस कालकोठरी के कालकोठरी टूटने को रोकता हूँ जिसे आप मेरे बिना कभी साफ नहीं कर सकते। यह मेरी ताकत है और इस वजह से मैं जो चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। मैं उन्हें बुला सकता हूँ। उन्होंने एक बार फिर अपनी पार्टी के सदस्यों की ओर इशारा किया। मैं अभी उन्हें मूर्ख कह सकता हूँ और कुछ ही दिनों में वे इसी जगह मेरे पास वापस आएंगे और इस कालकोठरी को खाली कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम भले ही इस शहर में सिर्फ एक हफ्ते से हो, लेकिन तुम्हें अभी सीख लेना चाहिए कि असलियत क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों से कैसे बात करनी है। ये कहते ही वह रचल के पास पहुंच गया, जो अब भी उसे चुनौती भरे भाव से घूर रही थी। उसका गुस्सा चरम पर था, जिससे उसकी जन्मजात क्रोधी क्षमता ने उसे और भी ताकत प्रदान की। वह तेजी से आगे बढ़ा और एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद रैचल जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर हाथ का एक बड़ा निशान था। उसने स्तब्ध भाव से अपना गाल छुआ, मानो उसने कभी सोचा भी न हो कि ऐसा कभी होगा। उसने पास खड़े चारों लोगों की ओर देखा और सभी ने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ लिया। एंडरसन उसके पास आया, उसकी गर्दन को अपने हाथों में थामते हुए पूछा, क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है? जब मैं कहता हूं कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो तुम इसे रोक नहीं सकती। उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाते हुए कहा, वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पुराने पार्टी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, और वह निश्चित रूप से इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उनका हाथ एक बार फिर नूर की ओर बढ़ा। जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा था, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। उसने एक हल्की सी आह भरी और कहा, लड़की को छोड़ दो यार। तुम्हें क्या हो गया है? सामने घट रहे दृश्य को वह बड़ी हैरानी से देख रहा था। एंडरसन से कथित तौर पर हुई अनजाने की गलती को उसने आर्केनिस्ट के सुरक्षा कवच को सक्रिय करके आसानी से भुला दिया। इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि लोग उसे नीचा दिखा रहे थे। उसे एंडरसन के घमंडी शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने उस व्यक्ति की पिटाई कर दी थी जिसने उसका विरोध किया था। वह इस विचार से खुश था कि वह जिस पहली पार्टी का शिकार कर रहा था, वह अभी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और वह भविष्य में इस कालकोठरी में गोता लगाने के लिए यहां अपने अनुभवों का उपयोग कर सकता है। लेकिन इस आदमी को बस जाना था और इसे बर्बाद करना था। इसलिए उसने खुद को फिर से दोहराया और कहा, लड़की को जाने दो। समाशोधन में एक और जोर की हंसी सुनाई दी क्योंकि एंडरसन ने लड़की को एक तरफ धकेल दिया और नूर की ओर देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इस पूरे समय में ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी शक्ति का स्तर कहाँ है। मैं सही ढंग से नहीं सोच रहा था, बस आप पर नजर रख रहा था और आपको धीरे धीरे महसूस कर रहा था। मुझे वह करना चाहिए था जो मैं अब करने जा रहा हूं, बहुत पहले ही कर लेना चाहता था। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूं? नूर ने उस आदमी को देखा जो धीरे धीरे उसके शरीर पर लाल रंग प्राप्त कर रहा था, फिर से और शांति से उत्तर दिया, नहीं। मुझे नहीं पता आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं। एंडरसन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें शहर की रैंकिंग सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मैं शीर्ष पर हूं और तुम सबसे नीचे। मैं तुम्हें असली ताकत का मतलब सिखाने वाला हूं, क्योंकि जाहिर तौर पर मुझे 10 मीटर लंबे दानव को गिराते हुए देखना तुम्हारे लिए काफी डरावना नहीं था। जब नोआ उस क्रोधित पागल आदमी का भाषण सुन रहा था, तो उसने अपना सिर अपने साथियों की ओर घुमाया। दल में 2 हटे कट्टे पुरुष थे जो शूरवीर थे और 2 महिलाएं थीं जो जादूगरनी थीं। उसने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या तुम लोग इस बारे में कुछ करने या कहने वाले हो? उन चारों ने उसे खाली निगाहों से देखा, फिर निराशा भरे अंदाज में सिर हिलाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर नोआ ने अपना सिर हिलाया और एंडरसन की ओर देखा जो पूरी तरह से गुस्से वाले भाव से बोल रहा था, हाँ, मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ। शब्द कभी भी मेरी विशेषता नहीं थे। मैं हमेशा अपनी ताकत को बात करने देता हूँ। मेरी ताकत दर्ज होने के बाद हर कोई लाइन में लग गया। अब तैयार रहें क्योंकि आप लाइन में आने वाले हैं। एंडरसन के शरीर से एक धुंधला लाल धुआं निकल रहा था क्योंकि उसने समाप्त किया, अपनी मांसपेशियों को कस लिया और बाहर निकल गया। मैंने उस आदमी को देखा जो मेरी ओर उड़ रहा था और सब कुछ पूरी तरह से टूटने पर आह भरी। फिर मैंने आर्कनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र, जल्दबाजी की आभा, जीवन सार, बढ़ी हुई पैठ, आर्कटिक कवच और
बवंडर, मेरे शरीर में इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे क्योंकि कई रक्षा और समर्थन कौशल सक्रिय थे। मैंने एंडरसन की ओर देखा और मैं उनका सामना करते हुए आश्चर्यजनक रूप से शांत था। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया या किसी भी तरह से उससे नफरत नहीं हुई, मैं बस उस पर दया आई। शायद इस नई दुनिया के दबावों का सामना करने और अच्छी तरह से सामना न करने के बाद यही हुआ था। मैं भविष्य में उनके जैसा कोई नहीं बनना चाहता था। मेरी टकटकी ने चार्जिंग बेल को और भी उग्र बना दिया था, क्योंकि उसकी शक्ति और बढ़ रही थी। लेकिन इसमें से कोई भी वर्तमान मेरे खिलाफ किसी काम का नहीं होगा। एक उदास आह के साथ हवा की आंधी ने मेरे शरीर को घेर लिया क्योंकि बवंडर पूरी तरह से सक्रिय हो गया था और मैंने अपना कदम उठाया।